वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज इथेनॉल। हमने अपनी लास्ट क्लास में इथेनॉल के बारे में डिस्कशन किया था। दैट इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट रिलेटेड टू द कार्बन। सो कार्बन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो था हमारा इथेनॉल, और आज अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड विच इज कॉमनली कॉल्ड, जिसे हम कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसे हम और क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा CH3COOH। Here the COOH is a functional group and this functional group is called carboxylic acid। ये जो यहाँ COOH है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इट इज ए फंक्शनल ग्रुप एंड इट एक्ट एज ए सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, ड्यूरिंग द IUPAC नेमिंग। इतना आपको पता हो। और जो ये इथेनोइक एसिड है ये हमारा काफी जगह पर पिकल्स फॉर्मेशन करने में, ठीक है, फास्ट फूड फॉर्मेशन करने में यूज किया जाता है। और इस इथेनोइक एसिड की अगर हम डाइल्यूशन कर दें वाटर के अंदर, इसका 5 to 8% लेकर वाटर के साथ इसकी डाइल्यूशन कर दें, ठीक है, तो हमारा बनता है विनेगर। तो विनेगर जो कि पिकल्स फॉर्मेशन में एज ए प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इतना आपको पता हो। इथेनोइक एसिड, द 5 to 8% of ethanoic acid with the dilution of water and formation of vinegar will takes place, and vinegar used for the formation of pickles for prevention from oxidation. नेक्स्ट अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड की बेटा, तो इथेनोइक एसिड की दो प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इथेनोइक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, ठीक है, तो इट इज ए कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल का लिक्विड है ये। इसके अलावा इसका टेस्ट कैसा है? सोर टेस्ट है। ये पानी में मिसिबल है, वाटर में मिसिबल है। मिसिबल मीन्स सोल्यूबल है, अल्कोहल में सोल्यूबल है, ईथर में सोल्यूबल है। और अब ये बात करें, अगर अल्कोहल तो आपने सुना है जिसको फंक्शनल ग्रुप को हम OH बोलते हैं। वाटर का भी आप लोगों को पता है, चाहे वाटर हो गया, चाहे अल्कोहल हो गया, चाहे ईथर हो गया, दीज आर एक्ट एज सोलवेंट्स। ये सोलवेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं ईथर की बेटा, ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अब हायर क्लासेस में इसकी भी स्टडी बहुत डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ ईथर क्या होता है। ईथर होता है इधर भी कार्बन का एटम होगा, बीच में सेंटर में ऑक्सीजन होगा और दूसरी साइड भी कार्बन का ही एटम होगा। मीन्स हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ROR, इन्हें बोलते हैं बेटा ईथर। मतलब R यहाँ पर क्या है? कार्बन की चेन। हियर R इज ऑल्सो कार्बन चेन, ठीक है, और बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ भी कार्बन की चेन और यहाँ भी कार्बन की चेन, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप दैट रिप्रेजेंट द ईथर। ठीक है, इतना आपको पता हो। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290 केल्विन है। और इन द विंटर सीजन, विंटर की बात करूं, विंटर क्लाइमेट्स की बात करूं, तो क्या होगा? ये जो है एसिटिक एसिड है, मींस इथेनोइक एसिड है, ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जब ये फ्रीज हो जाता है इस टेम्परेचर पे, जब ये फ्रीज, तो इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बुलाया जाता है। तो इथेनोइक एसिड इन सम कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 591 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड। एंड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख रहे हैं CH3COOH। और हियर द 2 कार्बन आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड इथ। ठीक है, you know that for a word root when the 2 carbon atom present in an organic compound then we use the word eth, and due to the COOH functional group we use the suffix oic acid, so this is called ethanoic acid। ठीक है, इतना आपको पता लगा। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी है एसिडिक नेचर। तो इथेनोइक एसिड का एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं, हमारा जो लिटमस है, लिटमस सोल्यूशन लगा लीजिए या लिटमस पेपर लगा लीजिए, जो हमारा होता है इंडिकेटर का काम करता है, वो क्या करता है? ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में चेंज कर लेता है, या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, कलर चेंज कर देता है ब्लू लिटमस पेपर का। दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक नेचर। तो डेफिनेटली ये इंडिकेटर पे अपना इफेक्ट शो करेंगे। और लिटमस जो इंडिकेटर है ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है दैट वी गेट फ्रॉम द लाइकन प्लांट। आप लोगों को पता है दैट बिलोंग फ्रॉम द फैमिली थाइलोफाइटा। तो लिटमस टेस्ट इसके लिए एक परफेक्ट टेस्ट है। तो कभी आपसे पूछे इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट चाहिए, कौन सा टेस्ट किया जा सकता है, तो लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट की हेल्प से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा लिटमस के साथ रिएक्ट करने के बाद, तो हमें पता चल जाएगा यस इट इज एसिडिक नेचर एंड इट टर्न इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ लिटमस सॉल्यूशन ब्लू टू रेड। ठीक है। नाउ ड्यू टू द एसिडिक नेचर दे रिएक्ट विद द मेटल्स, अल्कलीज एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर की वजह से किस किस से रिएक्ट कर जाता है, ये मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, अल्कली से रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बोनेट से रिएक्ट कर जाते हैं, बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर जाते हैं और वन मोर अल्कोहल से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो इनसे रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल ऑफ द इथेनोइक एसिड, अगर हम इथेनोइक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन शो करें, मेटल के साथ, ठीक है, तो पहली रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, ये इथेनोइक एसिड और साथ में मेटल, कोई भी मेटल, चाहे आप सोडियम लीजिए चाहे आप पोटेशियम लीजिए, बोथ आर वेरी रिएक्टिव मेटल। क्या करेंगे, जहां भी सोडियम होगा वो H को हटा देता है, मैंने आपको बताया था, बिकॉज सोडियम कैरी पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, सो रिएक्शन विल टेक प्लेस CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम इथेनोएट। और साथ में हाइड्रोजन इंडिविजुअल रिलीज नहीं होता, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होता है। तो हमें यहाँ बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, ताकि हमारा हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकले, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकले। ठीक है। तो इन दिस वे रिएक्शन विद मेटल विल टेक्स प्लेस। आप यहाँ सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल लेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड दैट दे आर इजिली रिएक्ट विद द मेटल्स। ठीक है, मेटल से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद अल्कली। पहली प्रॉपर्टी खत्म। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद अल्कली। अब अल्कली क्या होता है, अल्कली मेनली हम इनको बेस बोलते हैं, और अल्कली हमारे गुड अल्कली में एग्जाम्पल आ जाता है NaOH का और KOH का एग्जाम्पल आ जाता है। तो जब इथेनोइक एसिड किसी भी अल्कली से रिएक्ट करते हैं तो यहां से H जाएगा और यहां से OH। मैंने आपको बताया था जो सोडियम होता है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, बन जाएगा सोडियम एंड दिस इज कॉल्ड इथेनोएट। वाटर H और OH, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, ये अल्कली है और इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली रिएक्शन हमने जब मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, और जब हमने NaOH के साथ अल्कली के साथ रिएक्ट किया है तो यहाँ पे वाटर रिलीज हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। दिस इज इथेनोइक एसिड, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद अल्कली, मतलब विद बेस। अल्कली में भी NaOH एंड KOH बोथ आर वेरी रिएक्टिव अल्कली। ठीक है, एंड अल्कली बिलोंग फ्रॉम ए ग्रुप नंबर 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अगली रिएक्शन है बेटा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स की बात करें तो हमने फिर से क्या लिया, इथेनोइक एसिड लिया, क्योंकि हम इथेनोइक एसिड की ही प्रॉपर्टीज रीड आउट कर रहे हैं। तो रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट लेंगे, कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है। तो इसमें आपको पता है यहां से H जाएगा और Na जुड़ेगा। जब भी चाहे इथेनोइक एसिड हो चाहे इथेनॉल हो, वहां जब भी आप सोडियम का कोई भी कंटेंट रिएक्ट करवाएंगे तो आप लोगों को पता हो कि उस कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन सोडियम के साथ ही रिएक्ट करेगी। तो हमारे पास बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस में क्या रिलीज होगा साथ में, जहां भी CO3 होता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर H प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा सोडियम। अब आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तभी हमारी प्रॉपर बैलेंस हो पाएगी। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस, यहाँ से 2H, यहाँ से O,
ठीक है, H2O साथ में CO3 था, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, इसका एक CO3 में से एक ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर के साथ आपको नजर आ रहा है। सोडियम 2 थे कार्बोनेट में, तो 2 सोडियम यहाँ बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट। नाउ वी विल शो द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट में क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात होती है। तो सेम उसी तरीके से बेटा मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास इथेनोइक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम हमेशा O के साथ अटैच होगा। अब आपने क्या रिलीज करना है साथ में, जहां भी कार्बोनेट प्रेजेंट होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, और साथ में कार्बोनेट का O बचा है हमारे पास और 2 H बचे हैं, तो हमारे पास साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज द रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इतना होने के बाद अगला है लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद अल्कोहल। और रिएक्शन विद अल्कोहल वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जब मैंने आपको इथेनॉल पढ़ाया था तो एक रिएक्शन करवाई थी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये वही सेम प्रॉपर्टी है, चाहे इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करिए, चाहे इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करिए, तो आपको पता है ईस्टर बनेगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड के साथ या इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल के साथ अगर हम शो करते हैं रिएक्शन, दिस इज द थर्ड रिएक्शन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इथेनोइक एसिड। अगर हम इथेनोइक एसिड की फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए ये है इथेनोइक एसिड। बार बार लिख के देखेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज रिएक्शंस ऐसे नहीं आ पाती हमें। उसके बाद हमने इसको किससे रिएक्ट करवाना है, हमने अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में भी कौन है रिएक्ट करने के लिए, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल दिस इज द ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू नो दैट। सो यहां से हमारे पास क्या चला जाएगा, OH और एक H चला जाएगा। और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब भी रिएक्शन में प्रेजेंट होता है उसका काम होता है रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, डिहाइड्रेशन करना वाटर रिएक्शन की। तो रिएक्शन जहां भी मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो हमने एरो के ऊपर लिखना है कंसंट्रेटेड H2SO4 मीन्स इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बात हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी है। तो OH और H रिमूव होने के बाद हमारे पास शो होगा यहाँ पे क्या, CH3COO, यहाँ से OH और H निकल जाएगा, या OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट होगा, CH3COO C2H5। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। दिस इज कॉल्ड, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ईस्टर, और this is sweet smelling liquid, this is called, and this reaction, complete reaction is called esterification reaction। ठीक है, इसे esterification reaction बोलते हैं। दिस इज द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड विद रिएक्शन विद सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल, रिएक्शन विद अल्कली मींस NaOH KOH के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, आपको पता है मेटल और साथ में कोई CO3 कार्बोनेट होना चाहिए। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाते हैं बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद अल्कोहल, और अल्कोहल में हमारा कौन सी अल्कोहल जो हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। मिथेनॉल रिएक्शन शो प्रॉपर नहीं करती, तो दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। और जब इथेनॉल, why it is called eth, you know that because of presence of 2 carbon, and here this is called ethanoic acid. When the ethanoic acid react with the ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid, which act as a dehydrating agent, means help in the removal of water, so and the formation of ester, यहाँ से OH और H जाने के बाद बन जाएगा वाटर, अलग हो जाएगा, this is called ester। This is sweet smelling liquid which use in the perfumery, जो परफ्यूम फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इथेनोइक एसिड के जो इथेनोइक एसिड है वो कौन कौन से टेस्ट को पॉजिटिव शो करता है। एक तो लिटमस टेस्ट कैसे करेंगे, इथेनोइक एसिड को लिटमस सोल्यूशन से रिएक्ट करेंगे तो इट विल बी चेंज इट्स कलर एंड शो द कलर रेड कलर। एंड सेकेंड टेस्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये सोडियम कार्बोनेट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा, जब भी इथेनोइक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी
और CO2 गैस किस तरह से निकलती है, झाग बनाकर निकलती है, एफरवेंसेस बनाकर निकलती है। तो वो झाग हमें बुलबुले आते हुए अपीयर होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जिस भी कंपोनेंट के साथ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट किया है दैट डेफिनेटली इट इज इथेनोइक एसिड, बिकॉज ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ ए इथेनोइक एसिड बाइकार्बोनेट रिलीज इट्स बाइकार्बोनेट अपने क्या रिलीज कर देता है, CO2 गैस रिलीज करता है, और वो CO2 गैस बबल्स की फॉर्म में हमें, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में अगर हम काम कर रहे हैं तो वो टेस्ट ट्यूब में से झाग कंप्लीटली बाहर आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। और CO2 गैस बहुत इजीली विजिबल होती है, हमें पता चल जाता है कि CO2 गैस ही निकली है, बिकॉज वो क्या करती है, काफी एफरवेंसेस बनाती है, झाग बनाती है। तो यस, जब भी इथेनोइक एसिड इससे रिएक्ट करेगा तो दे शो सम बबल लाइक गैस दैट इज एफरवेंसेस, सो CO2 गैस विल रिलीज। थर्ड टेस्ट हो सकता है इसके लिए स्टर टेस्ट, और स्टर टेस्ट में क्या होता है, जब इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या होगा, स्वीट स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है, जो ऐसी स्मेल जो परफ्यूम में आती है। तो दिस टेस्ट इज शो बाय द इथेनोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड स्टर टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट हैं जो इथेनोइक एसिड पॉजिटिव शो करता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले इथेनॉल कौन सी टेस्ट पॉजिटिव शो करता है, तो इथेनॉल सिर्फ ये स्टर टेस्ट पॉजिटिव शो करता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा भी आ सकता है कोई ऐसा टेस्ट बताओ जो इथेनॉल शो करता है, इथेनोइक एसिड शो नहीं करता, तो ये परफेक्ट टेस्ट है। ये टेस्ट इथेनॉल शो नहीं करता, इथेनोइक एसिड शो करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो अगर हम अब इसके यूजेस की बात करें तो यूज मैंने आपको इसके स्टार्टिंग के बता दिए हैं। ये विनेगर फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, डाइल्यूशन ऑफ 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, पानी के अंदर 5 to 8% इथेनोइक एसिड का डाइल्यूशन कर दें तो हमारे पास विनेगर बनता है, और विनेगर बहुत से फास्ट फूड मटेरियल, पिकल्स बनाने के काम में आता है। इसके अलावा जो इथेनोइक एसिड है काफी डाई, परफ्यूम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था बेटा हमारा इथेनोइक एसिड। दिस इज ऑल्सो ए important compound of the organic chemistry. This is called ethanoic acid. Eth means there are 2 carbon in the compound and the COOH represent the oic acid. So this is called ethanoic acid. And you must remember its physical property, chemical property, ठीक है, and its test. ये टेस्ट कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट आर द यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।